नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 15 जनवरी शनिवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। शिक्षक बनने के लिए सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की ओर से शैक्षणिक पदों पर बम्पर भर्ती निकाली गई है। देश भर में AWES की ओर से संचालित संस्थानों में 8700 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। अभ्यर्थी 28 जनवरी तक AWES की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने 5 राज्यों के चुनावों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। पायलट ने कहा है कि यूपी बीजेपी से नेताओं का पलायन हो रहा है, मंत्री एमएलए छोड़ रहे हैं। इतना ही आत्मविश्वास है तो लोग बीजेपी को छोड़कर भाग क्यों रहे हैं। यूपी बीजेपी में खींचतान भी जगजाहिर है। राम मंदिर के चुनावी फायदे पर पायलट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भव्य राम मंदिर बन रहा है, इसका सब दलों ने स्वागत किया है। जयपुर के चित्रकूट थाना पुलिस ने एनआरआई से धोखाधड़ी कर 62 लाख रुपए लेकर फरार हुए पूर्व बैंक मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। बगरू के मोनिका गारखेल ने 22 सितंबर 2021 को थाने में मामला दर्ज करवाया था कि इंडसइंड बैंक CDM ब्रांच मैनेजर विकास सतीश शर्मा ने उसके साथ धोखाधड़ी कर 62 लाख रुपए बैंक की FDR में इन्वेस्ट करने का झांसा देकर 62 लाख रुपए हड़प लिए और फरार हो गया। वर्षों पहले इस्तेमाल से बाहर हो चुके सरकार के हवाई बेड़े को कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। सरकारें बार बार बोली लगाती है लेकिन खरीदार तैयार नहीं। पिछले वसुंधरा सरकार और मौजूदा गहलोत सरकार को मिलाकर अब तक 5 बार अगस्ता की नीलामी की नाकाम कोशिशें हो चुकी है। अब एक बार फिर से गहलोत सरकार ने अगस्ता हेलीकॉप्टर और अपने 2 विमान किंग एयर C-90 तथा सी किंग B-200 को नीलाम करने की बोली लगाई है। नागौर में 2 दिन धूप दिखने के बाद शनिवार सुबह मौसम ने एक बार फिर पलटी खाई है। आसमान में छाए घने कोहरे और हल्की बूंदाबांदी से जिले में ठंडक बढ़ गई है। आधी रात से ही पूरे जिले में घना कोहरा छाया हुआ है। हालात ये हैं कि शनिवार सुबह मॉर्निंग वॉक और मंदिर दर्शन के लिए बाहर सड़कों पर निकले लोगों को अपने हाथ भी नजर नहीं आ रहे हैं। मावठ के चलते गेहूं, तारामीरा और सरसों की फसल को फायदा होने का भी अनुमान है। जयपुर हेरिटेज निगम में कांग्रेस बोर्ड को समर्थन दे रहे निर्दलीय पार्षदों की नाराजगी दूर करने के लिए 23 समितियों के गठन की तैयारी तेज हो गई है। 9 निर्दलीय पार्षद एक हफ्ते से नाराजगी जता रहे हैं। गुरुवार को तो निर्दलीय पार्षदों ने हेरिटेज मुख्यालय पर धरना दिया। साथ ही खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खजूरियावास और जलदाय मंत्री महेश जोशी को 2 टूक शब्दों में समर्थन वापसी की चेतावनी भी दे डाली। अगले साल के आखिर में राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव होने हैं और उस समय क्या हालात रहेंगे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन महंगे चुनाव और मौजूदा माहौल में हर मतदाता तक पहुंचने में सोशल मीडिया बड़ा प्लेटफॉर्म रहेगा। मौजूदा समय में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ट्विटर पर 34 लाख, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के 46 लाख और गजेंद्र सिंह शेखावत के 4 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। इसके अलावा भी पार्टियों के स्टार प्रचारकों के करोड़ों की तादाद में ट्विटर और फेसबुक के फॉलोअर्स हैं। रिहायशी इलाकों में बिना अनुमति संचालित फैक्ट्रियों और निर्माणों को निगम कर्मचारी सील तो करते हैं, लेकिन फैक्ट्री संचालक और बिल्डर अधिकारियों की मिलीभगत से बैकडोर से काम धड़ल्ले से जारी रखते हैं। हेरिटेज निगम में 50 अवैध निर्माण और रिहायशी इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों को, हालांकि इनमें से सिर्फ 6 की सील खोली गई है। इसके बावजूद बाकी अवैध निर्माण कागजों में तो सील है, लेकिन मौके पर बिल्डिंग खड़ी हो गई। लोगों ने कई शिकायतें की लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। गर्भवती महिलाओं में कोरोना वायरस घातक साबित नहीं हो रहा है। दूसरी लहर में ऑक्सीजन लेवल का लगातार गिरना, सांस में तकलीफ होने पर वेंटिलेटर पर लेना और ब्लड प्रेशर कम या ज़्यादा होने पर ICU में भर्ती करना पड़ता था। हैरानी की बात यह है कि तीसरी लहर में गर्भवती में किसी तरह के लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार यानी एसिम्टोमेटिक लेकिन जांच में पॉजिटिव मिलने पर डॉक्टर हैरान हैं। सेकेंड वेव यानी पिछले साल जनवरी के 14 दिनों में मात्र 5 गर्भवती संक्रमित मिली थी। तीसरी लहर में 11 पॉजिटिव मिली हैं। पानीपत के डाहर स्थित निर्माणाधीन शुगर मिल में किसानों का शुक्रवार का धरना असरदार रहा। धरना खत्म करते समय समझौते के तहत शनिवार को नई मिल परिसर में किसानों की 5 सदस्यीय कमेटी के साथ शुगर मिल के MD नवदीप नैन और उत्तम कंपनी के चीफ इंजीनियर राजकुमार धीमान की बैठक हुई। कंपनी के चीफ इंजीनियर ने किसानों को जल्दी ही मिल शुरू करने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि 26 फरवरी तक मिल बनकर तैयार हो जाएगा। जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम में सहायक अभियंता की सीनियरिटी और प्रमोशन पर विवाद हो गया है। हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह दिए फैसले में 2015 में कोऑर्डिनेशन कमेटी के निर्णय को लागू करने के लिए कहा है। कोऑर्डिनेशन कमेटी ने AN के सीधी भर्ती के पदों पर ही फीडर मैनेजर को समायोजित करने का निर्णय किया था, लेकिन वर्तमान में तीनों डिस्कॉम में AN कैडर में सीधी भर्ती के पर्याप्त पद रिक्त नहीं हैं।
बूंदी में एक गांव ऐसा है जिसे कबूतरों का गांव कहा जाता है। इस गांव में लोगों ने कबूतरों के लिए टिन के पीपों से ऐसे आशियाने तैयार किए हैं कि आज 500 से ज़्यादा कबूतर इनमें रहते हैं। अब दूसरे गांव से आने वाले लोग इनके साथ सेल्फी लेते हैं, फ़ोटो खींचते हैं। हम बात कर रहे हैं मांगली नदी के 2 पाटों के बीच पक्षी प्रेमियों के गाँव सांकड़दा की। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।